Assalamu alaikum. Introduction to Object-Oriented Programming in C++. So, Object-Oriented Programming क्या है C++ में? So, let's start with that. Object-Oriented Programming में हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं. एक है क्लास और दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट. So, let's start कि क्लास क्या है. So class क्या है? It is a template where we define variable and function. ये template है जहां पे हम functions और variable को define करते हैं, right? कौन सी दो चीजों को? Function and variables. ठीक है? Functions and variable को हम कैसे define करते हैं? Suppose करें कि ये एक class है जिसके अंदर कुछ variable declare है, ठीक है? और कुछ फंक्शन डिक्लेयर है, ठीक है? इस क्लास का नाम सपोज आप कर लें कि है पेन, राइट? ये क्लास का नाम है. यानी ये एक हमारा टेम्पलेट हो गया जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं. अब हम क्या करेंगे कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन फंक्शंस और जो वेरिएबल्स हैं इनको यूज कर सकते हैं. ठीक है? अब ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं? सपोज करें कि हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इंटीजर है. अगर फ्लोट टाइप का बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? फ्लोट ए या बी, जो भी आप कर लें. मैं फ्लोट बी कर देता हूं, ठीक है? और अगर हम कैरेक्टर टाइप का बनाना चाहते हैं तो हम कैरेक्टर करेंगे, सी या कुछ भी कर लें. तो अब हमने क्या करना है? पेन का वेरिएबल बनाना है. यानी पेन एक क्लास है तो हम क्या करेंगे कि पेन लिखेंगे और उसका जैसे हम ये वेरिएबल बनाते हैं ना, ऐसे ही हम इसका एक वेरिएबल बना देंगे. सपोज बना देता हूं टी. अब ये जो टी है ये इसका पेन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, राइट? ऐसा समझें कि जैसे हम एक डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट भी क्लास का एक वेरिएबल होता है जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स और फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कि हम क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं. हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्लास कीवर्ड लिखते हैं. यानी क्लास कीवर्ड लिख दिया मैंने. उसके बाद आपने क्लास का नाम देना है कि ये कौन सी क्लास है. तो मैं क्लास का नाम पेन ही दे देता हूं. फिर आपकी मिडल ब्रैकेट शुरू होंगी, मिडल ब्रैकेट एंड होंगी और उसके बाद आपने क्या सेमीकोलन लगा देना, राइट? तो ये एक क्लास होगी, ठीक है? ये क्लास है, इसके अंदर ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. सपोज इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं कलर, ठीक है? और एक फंक्शन बनाता हूं वाइड राइट, यानी लिखने का फंक्शन है ये एक. तो ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया और मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है? हम फंक्शन के अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया, इसको अभी तो डिक्लेयर किया हुआ है, राइट? तो ऐसे हम क्लास बनाते हैं. यानी क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम क्लास का नाम देते हैं जो भी नाम देना चाहें. उसके बाद मेन फंक्शन में जाके यानी वाइड मेन, ठीक है? और इसकी पैरेंथेसिस और हम क्लास का नाम लिखेंगे. यानी क्लास का नाम क्या है? पेन. और इसका एक वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट बना देंगे. सपोज मैंने पी बना दिया. अब पी के थ्रू हम इस डेटा टाइप और इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं. अच्छा, अगर हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास के डेटा मेंबर और फंक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर. ये ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर कहलाता है. हम डॉट का इस्तेमाल करके इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं. यानी मैं लिख सकता हूं कि पी डॉट राइट, ठीक है? तो पी डॉट राइट लिखूंगा तो पी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की ये क्लास है जिसके अंदर राइट एक फंक्शन है
जिसको हम p.write लिख के एक्सेस कर सकते हैं यानी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम फर्दर समझना चाहें कि हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इस चीज को समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो है कि अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो किस्म के डेटा टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरे को हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ही ये डेटा टाइप पहले से मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंटीजर की, तो ये एक डेटा टाइप है जो हमारी जो भी लैंग्वेज है यानी C++ है या C है तो उसके अंदर बिल्ट इन है। कैरेक्टर की बात करें वो भी बिल्ट इन है, ठीक है। फ्लोट की बात करें वो भी बिल्ट इन है, डबल की बात करें हम वो भी बिल्ट इन है, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं वो पहले से ही बने हुए होते हैं। इन डेटा टाइप्स को हम कहते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप। अब आप सोचें कि आप इन जैसे डेटा टाइप्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो हम अगर डेटा टाइप्स बनाना चाहते हैं तो हम स्ट्रक्चर और उसके साथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम स्ट्रक्चर के थ्रू भी अपने डेटा टाइप्स बना सकते हैं और उसके अलावा हम क्लास के थ्रू भी अपने डेटा टाइप्स बना सकते हैं, ठीक है। यानी एक मेथड स्ट्रक्चर के थ्रू डेटा टाइप्स बनाने का है और दूसरा मेथड क्लास के थ्रू हम अपने डेटा टाइप्स बना सकते हैं। तो ऐसे डेटा टाइप जो हम खुद बनाएं उन डेटा टाइप्स को हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। यानी हम क्लास का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने डेटा टाइप्स बना सकें। जब हम अपने डेटा टाइप्स बनाना चाहते हैं तो हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। तो आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रक्चर और क्लास में फर्क क्या है, ठीक है, और हम इनको कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में।